इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तूफान यास से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए ओडिशा और बंगाल के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में सीएम पटनायक के साथ की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी भी मौजूद। बैठक के बाद पीएम मोदी बालासोर और भद्रक जिले का करेंगे हवाई सर्वे। ओडिशा के बाद बंगाल में तूफान से नुकसान का जायजा लेंगे पीएम। ममता कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर करेंगे मुलाकात। एयरबेस पर राज्यपाल धनखड़ करेंगे पीएम मोदी की अगवानी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना का किया हवाई सर्वे। कहा ज्यादातर इलाके पानी में डूबे। भद्रक में तूफान यास की तबाही के बाद का मंजर, कच्चे मकान हुए जलमग्न। लोगों को ऊंचे इलाकों में किया गया शिफ्ट। तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है भद्रक। ओडिशा के बालासोर में साइक्लोन की तबाही के बाद इंडियन नेवी ने चलाया रिलीफ ऑपरेशन। लोगों की मदद में जुटी इंडियन नेवी। साइक्लोन के गुजरने के बाद ईस्ट मिदनापुर में दिखा तबाही का मंजर। चारों तरफ दिखा मलबा, रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी। तूफान यास के कारण पटना में भारी बारिश के बाद जगह जगह सड़कें बनी समंदर। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। तूफान यास के कारण बिहार में हुई भारी बारिश से पटना के जयप्रभा हॉस्पिटल में भरा पानी। मरीजों को हुई परेशानी। बिहार के कटिहार में सदर अस्पताल में भी बारिश के बाद हुआ जल भराव। अस्पताल का स्टाफ ऐसे हालात में काम करने को मजबूर। गाड़ियों में चढ़कर आ रहे हैं अधिकारी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा सरकार को कोरोना समझ ही नहीं आया। फरवरी में ही सरकार को आगाह किया था। उस वक्त सरकार ने मेरी बात का मजाक उड़ाया था। देश में कोरोना के केस में कमी आना जारी। एक दिन में 1,86,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। पिछले 44 दिनों का सबसे कम आंकड़ा। एक दिन में कोरोना से 3660 लोगों की मौत। करीब 2,59,000 लोग हुए रिकवर। रिकवरी रेट 90% के पार। डीआरडीओ की 2G एंटो कोविड दवा की कीमत 990 रुपए तय। केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ सरकारी अस्पतालों को मिलेगा डिस्काउंट। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 29 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20 करोड़ के पार। वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल। राज्य में 1 जून से सभी 75 जिलों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का लक्ष्य। यूपी में 18 और 45 साल से अधिक उम्र के लगभग 1 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा टीका। यूपी में 2 जिले कोरोना से मुक्त हुए। 16 जिलों में नए केस 10 से कम हुए और 53 जिलों में 100 से भी कम। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,178 नए केस। एक दिन में 187 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में लॉकडाउन से राहत देने पर विचार करने के लिए DDMA की आज होगी बड़ी बैठक। एलजी और मुख्यमंत्री होंगे शामिल। दिल्ली में कोरोना केस में कमी बरकरार। एक दिन में 1,072 नए केस की पुष्टि। 24 घंटे में 117 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 425 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना से 33,361 लोग और संक्रमित। 474 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 24,214 नए मामले सामने आए। 476 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 24,166 नए केस। 181 मरीजों ने एक दिन में तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 16,167 लोग संक्रमित पाए गए। 104 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। 148 लोगों की हुई मौत। असम में एक दिन में 5,704 लोग बीमार। 83 लोगों ने जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,824 नए केस। 69 की मौत। शिमला में ब्लैक फंगस ने पैर पसारे। IGMC में भर्ती 2 मरीजों की जान गई। दिल्ली में एक दिन में ब्लैक फंगस के 153 मरीज मिले। राजधानी में ब्लैक फंगस के कुल मामले 773। दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी मरीजों की जानकारी। हरियाणा के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में ब्लैक फंगस के बेड 20 से बढ़ाकर 75 करने के निर्देश। हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने दिए निर्देश। गुजरात के वडोदरा में ब्लैक फंगस के 270 मरीज सामने आए। 8 मरीजों में मिला येलो फंगस। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 80,000 MFOB की शीशियां। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने दी जानकारी। जून के दूसरे हफ्ते में अपोलो के अस्पतालों में मिलने लगेगी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी। अस्पताल ने दी जानकारी। मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल में स्पुतनिक वी वैक्सीन देने की तैयारी। मुंबई सेंट्रल और अग्रीपाड़ा के सिटीजन एसोसिएशन ने दिया है टाई अप। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का बयान सामने आया। कहा नियंत्रण में है कोरोना। जहां पॉजिटिविटी रेट राज्य औसत से कम, वहां पाबंदियों में दे सकते हैं छूट। महाराष्ट्र के 21 जिलों में कोरोना गाइडलाइंस में नहीं मिलेगी ढील। कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में मिल सकती है छूट। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदर पूनावाला के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को कहा। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में जुलाई में होंगी 12वीं की परीक्षाएं। अगस्त में होंगी 10वीं की परीक्षाएं।
पंजाब में 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, निजी वाहन में लोगों की संख्या पर लगी रोक हटाई। झारखंड में 9वीं और 11वीं के बच्चे अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे, मौजूदा हालात में सरकार ने फैसला लिया। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के 67 परिवारों को सरकार से मिलेगी 5-5 लाख की मदद, सूचना प्रसारण मंत्रालय का ऐलान। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में किया साइकिल मार्च, लॉकडाउन खुलने के बाद सावधानी बरतने की लोगों को सलाह दी। मध्य प्रदेश के सतना में भारी मात्रा में पकड़े गए यूज्ड पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क धोकर दोबारा बेचने का चलाया जा रहा था गोरखधंधा। मध्य प्रदेश के गुना में लॉकडाउन के दौरान एक निजी स्कूल में हुआ एग्जाम, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की इंजेक्शन के नाम पर ठगी करने वाली साइकोलॉजी की एक छात्रा गिरफ्तार, छात्रा ने करीब 11 लोगों से 2.5 लाख रुपए ठगे। नागपुर में टॉसिलीजुमैब के इंजेक्शन की कालाबाजारी में 2 होम्योपैथिक डॉक्टर्स गिरफ्तार, पुलिस ने डमी ग्राहक बनकर शिकंजे में लिया। हरियाणा के जींद में लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी, दुकानदारों की डंडों और थप्पड़ों से की पिटाई। तेलंगाना में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, सड़क में ट्रक में लादकर पहुंचाया गया आइसोलेशन सेंटर। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी विधायकों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा निजी अस्पतालों के साथ मिलकर महंगे दामों पर बांट रही है वैक्सीन। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक 3,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया, सरकारी नौकरी में 5% कोटा भी दिया जाएगा। केरल सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों को एक बार में मिलेगी 3 लाख की मदद। उत्तराखंड को ब्लैक फंगस के खिलाफ जंग में मिली राहत, राज्यों को मिले एम्फोटेरिसिन बी के 15,000 इंजेक्शंस। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ की टीम ने बचाई एक 82 साल के बुजुर्ग की जान, कोरोना पेशेंट को रिमोट एरिया से निकालकर पहुंचाया अस्पताल। भारत में कोरोना संकट बढ़ने से दुनिया में वैक्सीन सप्लाई पर असर, कोवैक्सीन के मुताबिक जून के अंत तक 19 करोड़ डोज की आएगी कमी। जापान की राजधानी टोक्यो और 8 बड़े शहरों में 20 जून तक बढ़ेगी कोरोना इमरजेंसी, 23 जुलाई से शुरू होनी है ओलंपिक। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, कहा देश में कोरोना के नए केस में आधे से ज्यादा मामले B1617.2 स्ट्रेन से जुड़े। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, तेजी से फैल रहा है नया वेरिएंट, जून में लॉकडाउन हटाने में हो सकती है देर। जर्मनी में 7 जून से 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों को भी लगेगा बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन, चांसलर एंजेला मार्केल ने ऐलान किया। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब का कैंप नो स्टेडियम बना कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, 3 सप्ताह में 7500 लोगों को लगेगा टीका। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में अनोखी स्कीम, वैक्सीन लगाने पर ड्रॉ के जरिए लोगों को मिलेगा 11 करोड़ डॉलर का इनाम। केरल में 31 मई तक पहुंचेगा मानसून, मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य रहेगा मानसून। पहलवान सागर हत्याकांड का वीडियो सामने आया, 2 और लोगों के साथ मिलकर सागर को पीटता दिख रहा है सुशील कुमार। छत्रसाल स्टेडियम का बताया जा रहा है यह वीडियो, सुशील के करीबी पहलवान प्रिंस के मोबाइल से पुलिस को मिला वीडियो। पहलवान सुशील कुमार की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई सामने, सफेद टी-शर्ट पहने सुशील हाथ में डंडा लिए दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आरोप, अरविंद केजरीवाल ने किया तिरंगे का अपमान, सफेद रंग पर हरी पट्टियां बढ़ाई गई। प्रहलाद पटेल ने केजरीवाल और दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तिरंगे में सफेद रंग पर हरी पट्टियां बढ़ाई गई। जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में हुई 8 लोगों की मौत, सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, दोषियों पर एनएसए लगाने का दिया आदेश, संपत्ति जब्त कर नीलामी के भी आदेश। टीम 9 के साथ बैठक में अधिकारियों से बोले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अभी नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाने पर हो रही थी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बोर्ड परीक्षा रद्द करने की याचिका पर होने वाली सुनवाई टाली, जस्टिस माहेश्वरी ने कहा 1 जून तक परीक्षाओं पर फैसला ले सकती है सरकार। 26 जनवरी हिंसा केस में दिल्ली पुलिस आज दाखिल करेगी चार्जशीट, दीप सिद्धू, इकबाल सिंह समेत 16 आरोपी। नारदा केस में आज होगी सुनवाई, 5 सदस्यों की बेंच ने कल स्थगित की थी सुनवाई। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक, कहा आम लोगों तक सेवा पहुंचाने का काम होगा तेज। केरल में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा की पहली बैठक, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया संबोधित। यूपी के सीएम योगी आज 58,176 नए ग्राम प्रधानों से करेंगे मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायतों में काम की शुरुआत पर करेंगे चर्चा। राजस्थान में दौरे पर निकली भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली की कार पर बदमाशों ने किया हमला, रात 11:30 बजे करीब किया पथराव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सब्जी से भरे हुए बैग में हुआ ब्लास्ट, हादसे में एक लड़की की मौत, लड़की की मां घायल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, आतंकवादियों को ज्वाइन करने जा रहे 6 युवक पकड़े गए।
यूपी के बुलंदशहर में शख्स की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर छत से फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक दबिश देने के दौरान कूदा शख्स। झारखंड के रांची में नया पुल ढहा, 2019 में लोगों के लिए खोला गया था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सड़क किनारे गुमटियों में लगी आग, ऊपर से जा रही हाई टेंशन तार की वजह से हुआ हादसा। आगर मालवा में आग लगने के बाद एक दुकान में रखी गैस की टंकी में जबरदस्त विस्फोट हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं। एमपी के विदिशा में सहकारी बैंकों के स्टाफ कोरोना संक्रमित, किसानों को फसल बेचने में आ रही है दिक्कत, बैंकों के बाहर लगी लंबी लाइन। नागपुर में शराब के नशे में पिता पर 1 साल के मासूम की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर से दिखी हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी, इनकम टैक्स अधिकारी ने अपनी छत से खींची तस्वीर। बंगाल के जलपाईगुड़ी में फॉरेस्ट ने पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1.5 किलो पेंगोलिन बरामद। पूर्वी कैरेबियन देशों के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी को डोमिनिका से वापस भेजने पर लगाए रोक, आज होगी अगली सुनवाई। कांगो में ज्वालामुखी फटने के बाद गोमा शहर में हजारों लोगों का पलायन जारी, अधिकारियों ने एक और विस्फोट की दी चेतावनी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ड्रॉ या टाई होने पर भारत और न्यूजीलैंड साझा रूप से विजेता होंगे घोषित, आईसीसी ने किया ऐलान। आईपीएल सीजन 14 को बीच में छोड़ने पर बोले आर अश्विन, परिवार के सभी लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद लेना पड़ा फैसला। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दिया बीसीसीआई को झटका, कहा आईपीएल 14 के दूसरे हिस्से में नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी, कोरोना के कारण बीच में ही रोकना पड़ा था आईपीएल का 14वां सीजन। भारत की महिला क्रिकेटर्स को लगी कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज, इंग्लैंड दौरे के दौरान दिया जाएगा वैक्सीन का दूसरा शॉट। मैरीकॉम समेत 5 भारतीय बॉक्सर एशियन महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। मैरीकॉम ने मंगोलिया की बॉक्सर पर दर्ज की 4-1 से जीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री थे मौजूद। अनिश्चितकाल के लिए चली बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली की मेगा बजट फिल्म आरआरआर। इस फिल्म से अजय देवगन और आलिया भट्ट करेंगे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू। करण जौहर की दोस्ताना 2 से बाहर होने के बाद फ्रेंडी से भी टूटा कार्तिक का रिश्ता, प्रोडक्शन हाउस को वापस किया 2 करोड़ का साइनिंग अमाउंट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।